बिहार के बीपीएससी परीक्षा में 70वीं परीक्षा में पंचायत समिति सदस्य के पुत्र ने कर दिया है बड़ा कमाल और बीपीएससी परीक्षा में पास करके बन गए हैं अधिकारी। और फलका का नाम जो है पूरे बिहार में, कटिहार में ही नहीं पूरे बिहार में इन्होंने रोशन कर दिया है। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सुमन है। मैं 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पे चयनित हुआ हूं और मेरा जो ग्राम है वो भंगाहा है, जो फलका प्रखंड के अंतर्गत आता है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में गांव के रहने वाले हैं और अति पिछड़ा समाज से इन्होंने नाम रोशन किया है। पूरे अति पिछड़ा समाज में खुशी का माहौल है, साथ ही साथ बधाई देने वालों का इनका तांता लग गया है। घर पे जो है विधायक से लेके सभी जनप्रतिनिधियों ने इनको ढेर सारी बधाई दी है। कटिहार के जो जिलाधिकारी है डीएम आशुतोष द्विवेदी ने भी बीपीएससी 70वीं परीक्षा में सफल विद्यार्थी को जो है उन्होंने धन्यवाद दिया है पूरे कटिहार जिला में। क्या कुछ कहिएगा, इस सफलता के पीछे आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? इस सफलता के पीछे जो श्रेय है वो मेरे माता पिता का है, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और लगभग ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और काफ़ी संघर्ष के बाद मैंने अपनी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो गांव से ही उत्तीर्ण की थी और हिंदी माध्यम होने के कारण मुझे बाकी बच्चों से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत थी। और मैं अपनी पूरी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने भाई को देना चाहता हूँ। और मेरे जो गुरुजन जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया और मुझे सही मार्गदर्शन प्रदान किया, उनका भी इनमें अहम योगदान है। आप बताइए, शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ पे हुई है? आप अधिकारी बन गए, जब आप पढ़ाई करते थे थोड़ा उसके बारे में बताइए, शुरुआती शिक्षा के बारे में आप बताइए। मेरी शुरुआती शिक्षा जो ये गांव के ही जो विद्यालय है अभी सीधी तोताराम अभी गांव में स्थित है, वहीं से मैंने अपनी 8वीं की परीक्षा की और उसके बाद 10वीं के लिए मैं अपने जिला स्कूल से उत्तीर्ण किया हूँ। और मेरी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो भी डीएस कॉलेज से मैंने उत्तीर्ण किया है। और उसके बाद मैं अपने सिविल सेवा की परीक्षा एग्जाम के लिए मैं दिल्ली गया। शुरुआती शिक्षा आपकी यहीं से गांव से हुई है, उसके बाद आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं? मेरा ये माध्यम हिंदी ही था और ये मेरा प्रथम प्रयास था। सर आप यह बताइए, आज इतने बड़े मुकाम पर हासिल किए हैं और आपकी माता क्या करती हैं और पिताजी क्या करते हैं? मेरी माँ एक पंचायत समिति सदस्य हैं और पिताजी एक बांस के व्यापारी हैं। और जिन्होंने अपने अटूट संघर्ष से, कभी कभी घर में पैसे भी नहीं होते थे और मुझे भेजना तय होता था, तो माता पिता ने कभी ये मुझसे नहीं कहा कि बेटे आज की जगह मैं आपको कल पैसा भेजाऊंगा। और ये मेरी सफलता का श्रेय मेरी माता पिता को ही जाता है, जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा और उन्होंने मुझे एक पदाधिकारी के पद पे आज चयनित होते हुए देख रहे हैं। एक माँ का सपना होता है, एक पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा जो है बीपीएससी परीक्षा में अधिकारी बन जाए। यह वीडियो उन माता पिता को भी समर्पित है जो इनको देख के, कम से कम मोटिवेशनल वीडियो है। कोई कोई लगभग 3-4 बार भी एग्जाम देते हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अच्छा, आप क्या कहिएगा, जो असफल हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, नहीं हो सकते, और आप इतने भाग्यशाली हैं कि प्रथम प्रयास में ही आपने फलका का नाम, जहां आपका घर है ये भांगहा शायद पड़ता है। मैंने इसकी माता श्री ने मुझे फोन करके जब जानकारी दिया कि मेरा बेटा जो है अधिकारी बन गया, मैं भी खुश हुआ कि कम से कम ये इनके पिताजी हैं और इनके पिता भी बहुत खुश हैं। आप कितना खुश महसूस हो रहा है? मैं अपने आप को अभी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे इस प्रयास के कारण मेरे माता पिता का नाम आज पूरा रोशन हुआ है। और मैं हर बच्चे से कहना चाहूँगा कि विरासतें तय नहीं करते सियासत के फैसले, ये तो ऊंची उड़ान तय करती है आसमान किसका होगा। आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं वो मैटर करता है। और आप हमेशा ये याद रखिए, यदि आप में लगन है, यदि आप में संघर्षहीन है, आप यदि चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल प्रयास करें और कोई भी काम असंभव नहीं होता है। जब मैं एक गांव से होके, हिंदी माध्यम का होके पहले प्रयास में यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आज तो बहुत सारे डिजिटल आ गए हैं, उपकरण आ गए, जिससे आप आसानी से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमेशा खुद पे भरोसा रखें। मैं जो भी असफल हो जाते हैं या फिर दिन का 2-3-4 बार में नहीं हो पाता है, मैं उनसे बस ये कहना चाहता हूँ कि ये असफलता आपकी अंतिम पड़ाव नहीं होना चाहिए। आप हमेशा लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता निश्चित ही हाथ लगेगी। बहुत बड़ी बात कही है, मोटिवेशनल वाली बात है। पढ़ाई में कभी संकट, आपके बारे में मैं पता भी किया हूँ, मैं भी जानता हूँ। एक समय ऐसा भी था आपका परिवार पूरा दुख में था और आज कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा हुई है और आप उस संकट को भी, मतलब इतना बड़ा पहाड़, दुखों का पहाड़ को वहां से तोड़ते हुए आप आगे निकले हैं। बहुत बड़ी बात है, हम बधाई देना चाहते हैं। थोड़ा बताइए कि मेहनत कितना घंटा पढ़ाई करते थे, जो
किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, किस तरह से टॉपिक को याद रखते थे, थोड़ा उस पर चर्चा कीजिए। मेरा जो डेली रूटीन था, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मैं हमेशा सुबह 5 बजे उठ के जो भी अपना दैनिक कार्य है उसको करके मैं 6 बजे लगभग लाइब्रेरी चले जाता था। उसके बाद पूरा दिन लगभग 12 बजे तक मैं वहीं रहता था। खाने खाने के समय 12-1 बजे 1 घंटे का ब्रेक होता था। उसके बाद फिर मेरा पुनः दिनचर्या वो दिन भर लाइब्रेरी में रहता था। और यदि आपको इतनी बड़ी सफलता चाहिए तो आपको घंटे निश्चित नहीं करने पड़ेंगे। आप बस ये रखिए कि मुझे बस पढ़ना ही है। पढ़ाई के अलावा जितने घंटे बच जाएं वो बस आप काम रखिए। लेकिन आपको यदि इतनी बड़ी सफलता चाहिए तो आपको निश्चित ही तौर पे घंटे गिन के पढ़ाई करने से कुछ नहीं हो सकता है। आपका बस ये मुकाम होना चाहिए कि हम और कितना मेहनत कर सकते हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं। और कभी भी अपने आप को कम मत आके, क्योंकि हम लोग जो सेलेक्ट होते हैं वो हजारों नहीं लाखों के भीड़ में होते हैं। आपको हमेशा लगेगा कि हमसे नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर की मेहनत, आप जो पर डे जितना पढ़ते होंगे वो आपकी मेहनत ही आपको एक ना एक दिन अच्छे मुकाम पे पहुंचाएगी। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से, आने वाले छोटे भाई बहन से यही कहना चाहूंगा कि अभी से आप अच्छे मुकाम के लिए मेहनत करते रहे। अभी से अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन रखे, जिससे अनुशासन ही आपको एक जीवन में अच्छी मुकाम की ओर ले जाएगी। और बिना अनुशासन के आपका जीवन अर्थहीन हो जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों से ये अनुरोध है कि मेरा, जीवन में आप अच्छा करते हैं तो सिर्फ आपका ही नाम नहीं होता, आपके माँ बाप का नाम होता है, आपके भाई बहन का नाम होता है, आपकी जिंदगी बदल जाती है। बीपीएससी अधिकारी हम इंटरव्यू करने आए हैं और इनसे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सारी बातें बता दी, धन्य है ये दो। देखिए ये पिताजी हैं, इनका भी परिचय एक बार हम ले लेते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज पटेल हुआ। थोड़ा सा नजदीक करें। कितना खुश लग रहे हैं आज, ये बताइए। शायद जन्म के बाद हम पहली बार खुश हुए। आपका बेटा जो है, मतलब हम मीडिया में इतना इंटरव्यू किए हैं, आज इनसे भी बहुत कुछ हम सीखे हैं। अभी जो इन्होंने बात की है, और सफलता जो है कहीं बाधा नहीं हो सकती है, इनके बातों से है सच्चाई। हम एक बिजनेसमैन होने के नाते सब दिन अपने बच्चे को यही शिक्षा दिया। कोई दबाव नहीं बनाया, कोई प्रेशर नहीं डाला। हम हर गार्जियन से निवेदन करेंगे, बच्चे जिस रूट में आपका जाना चाहे वह बच्चे के ऊपर निर्भर छोड़े। आपका काम है कर्म करना, आप कर्म करते चले जाइए। बच्चे को प्रेशर में लाके, दबाव में लाके, देखिए सबसे ज्यादा तो हम अपने चैनल से आप ही को देते हैं। धन्य है वो पिता जिन्होंने अपनी पत्नी को पंचायत समिति सदस्य बना दिया, थोड़ा दिखाइए। और उसके बाद अपने बेटे को अधिकारी बना दिए। और ब्लॉक लेवल पे ये नहीं बैठेंगे, ये जिला लेवल पे बैठेंगे। श्रम परिवर्तन अधिकारी पे चयनित हुए हैं। पंचायत समिति के बेटे ने नाम कर दिया है रोशन, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो हम हर माँ बाप से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, बच्चे को प्रेशर मत दीजिए। कॉन्वेंट में क्यों नहीं अपने बच्चे को पढ़ाया? उस टाइम में मेरा वो स्थिति नहीं था। सुने ना, उस समय इनके पास पैसा नहीं था जो अपने बेटे को, इनको जो है थोड़ा दिखाइए, कॉन्वेंट में पढ़ा सकते थे, बड़े बड़े स्कूल में। आज बड़ा बड़ा स्कूल चलता है ना, बस आती है सब। मेरे पास वह सामर्थ्य नहीं था उस टाइम। हम सिर्फ ये लेके निकले थे बच्चे को गांव से कटिहार की ओर। उस समय 5,000 10,000 भी नहीं जुटता था। पूरा होता तो रख देते हैं, पूरा ही नहीं हो पा रहा था। इतना दुख था आपको। क्या कर सकते हैं, लेकिन हार मानना गुनाह है। हारना नहीं चाहिए आदमी को, या परिस्थिति ऊपर वाला जो दिखा दे उससे वो कोई मायने नहीं रखता है। एक गार्जियन हार जाएगा तो उसके पीछे जो 4 परिवार है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। बेटा को आपने ये नहीं बताया कि हमको दुख कभी नहीं बताया मैंने उसको कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तुमने कितना बर्बाद किया, तुमने कितना। आज तक मैंने कोई लेखा जोखा ही नहीं लिया। सिर्फ ये पूछा, दिन गिनते थे, इसका आज 30वां दिन पूर रहा है, आज इसको पेमेंट चाहना है। अच्छा, आपको विश्वास था? बीपीएससी परीक्षा जैसे फॉर्म भरा, हाँ। फॉर्म भरा आप जानते होंगे एकदम। आपको लग रहा था परीक्षा दे दिया, मेरा बेटा जो है पास कर जाएगा? मैंने तो अपने बच्चे को ये कहा था, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक तुम पढ़ना चाहो तब तक पढ़ो, या मेरा खून का एक एक कतरा क्यों न बिक जाए, हम बेच डालेंगे। इंसान खुश किसके लिए होगा? लास्ट स्टेज का इंसान औलाद होता है ना। इस बात को आप भी समझ रहे हैं, दुनिया भी समझ रही है, ठीक है। जब लास्ट में आपको ले जाने वाला वो है। हम घर में भी बोलते थे और पूरा समाज जानता है इस बात को। हम सबको कहते थे, अकेले मेरा काशी काफी है, अकेले मेरा शुभम काफी है, ये हम सब दिन कहे हैं। लेकिन आप बहुत धन्य हैं, पत्नी को समेत, 2 बार हम रिपीट कर रहे हैं, बेटे को अधिकारी। ये पत्नी की भाग है, मैंने कोशिश किया। ये बेटे का भाग है, मैंने सिर्फ कोशिश किया है। ये हर गार्जियन का उत्तरदायित्व है। क्या बना है बेटा, बताइए? ये तो आपको बेटा ही बता दिया। हमको बेटा बना है, ऑफिसर बन गया, अधिकारी बन गया है, लेबर इन्फॉर्मेशन क्या बना है? लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, श्रम परिवर्तन अधिकारी बन गए। हम सिर्फ इतना जानते हैं, बेटे को सब दिन कहे थे हम
कि अगर सर्विस करना होगा तो जिला पे राज करने वाला करना, नहीं तो नहीं करना। लेबर इंस्पेक्टर नहीं, लेबर इंस्पेक्टर तो ब्लॉक में बैठते हैं। हम बेटा को यही कहबे किए थे, या तुम्हारा जितना समय ले लेना हम दे देंगे, लेकिन जिला पे राज करने वाला सर्विस होगा तो करना, नहीं तो मेरा बिजनेस है वही कर लेना, लेकिन नीचे पोस्ट का बिजनेस तुम नहीं करना। मेरा नाम मनोज पटेल है, मैं समिति प्रतिनिधि हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना घंटा पढ़ाई करते थे, बड़ा बड़ा सब्जेक्ट होता होगा, इतना मोटा मोटा किताब होता होगा, आप जरा सोचिए कि किस तरह से याद रखते होंगे आप। शुरुआती दौर में जब यहाँ से मैं दिल्ली गया था तो वहाँ पर काफ़ी जो बच्चे थे वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, और मैं हिंदी माध्यम में होने के कारण मैं शुरुआत के दौर में क्लास में सबसे पीछे बैठा करता था। काहे कि ना ही तो मेरी भाषा उतनी अच्छी थी, ना ही तो मेरी लेखन शैली उतनी अच्छी थी, और ना ही तो मैं उतना ज़्यादा तेज था, और ना ही तो मेरी स्कूली शिक्षा उतने किसी बड़े विद्यालय से हुई थी। और मैं अपने आप पे काम करते रहा, अपने आप को इतना तब तक तोड़ा जब तक मैं पूरे अच्छे से जुट ना जाऊं। और यदि आपको, मैं पहले से कह रहा, यदि आपको अच्छा अधिकारी बनना है, यदि किसी पद पे चयनित होना है, इतने बड़े पद पे बीपीएससी के, तो आप घंटे छोड़ दीजिए। आपको दिन भर आप ये सोचिए हम कितना घंटा पढ़ सकते हैं। पढ़ाई और आगे जारी रहेगा आपका? बिल्कुल जारी रहेगा। मैं जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था तो मैंने जब पीडीएफ में अपना नाम देखा तो लेबर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, मुझे कम से कम था, उम्मीद था कि मैं कम से कम डीवाईएसपी के पद पे चयनित होऊंगा। पर क्या करे, नसीब नसीब में जो लिखा था वो मिला। और मैं अभी, मेरा एज जो 24 ही हो रहा है, मैं आगे सब अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखूंगा, और जब तक अच्छे और मुकाम तक आगे नहीं पहुंच जाऊंगा तब मैं तब तक प्रयास करते रहूंगा। रात में सोते थे? रिजल्ट के बाद तो 2 दिन तक तो नींद नहीं आई थी, क्योंकि मैं काफ़ी और उम्मीद था कि मुझे और इससे अच्छे पद मिलेंगे। और लेकिन अभी काफ़ी स्टेबल हो चुका हूँ मैं। जो भी मेरा सिलेक्शन हुआ जिस पद पे, अधिकारी के पद पे, मैं इस सफलता को अपना थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अब इसी पे खुश हो जाऊँ, लेकिन इसके लिए मैं आगे प्रयास करते रहूँगा। किसी ने आपको बताया था कि बीपीएससी की परीक्षा देना है? मेरी एक दीदी थी मेरी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्हीं का एक सपना था कि मेरा भाई जो बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। दीदी के जाने के 14 दिन के बाद ही मेरे प्रारंभिक परीक्षा थे। मेरी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं किसी से बात कर पाऊँ। मैंने किन हालातों में ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, जब दी चली गई थी, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मुझे टेस्ट में 10 मार्क्स 12 मार्क्स ऐसे आते थे। और जब जैसे जैसे नज़दीक आते गया समय, मेरी मनोस्थिति और ही ज़्यादा खराब होने लगी। प्रारंभिक परीक्षा तो मैंने उत्तीर्ण कर ली, उसके बाद मेरे सामने उससे भी बड़ी चुनौती थी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में आपको बहुत घंटे के प्रयास के बाद लिखना होता है। आपकी हाथों की जो मेरे नाखून है वो भी निकल गए थे, इतना लिखना प्रैक्टिस करना था, क्या कि मेरे पास समय कम था और सपने बहुत बड़े थे। और कहा जाता है ना, जब आपके पास सपने बड़े होते हैं तो आपके पास दिन भले भी कम क्यों ना हो, आपकी मेहनत हमेशा जारी रहनी चाहिए। और आज मुझे मेरी दी रहती इस दुनिया में तो काफी वो खुश होती, पर क्या करे, यदि भगवान को वही मंजूर था तो उसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते यार। आज दी नहीं है, फिर भी घर में लग रहा है दीदी बैठी हुई है, और वो कहीं ना कहीं देख रही होगी कि मेरा भाई अब जो नाम रखा। आज थोड़ा भी दिखाइएगा दीदी की यादें जो है इन्होंने अभी तक कमरे में रखा होगा, तो थोड़ा दिखाइएगा। हाँ, थोड़ा सा और जूम करके दिखा दीजिए फोटो, दीपक जी। और देख लीजिए ये फोटो इन्होंने जो है थोड़ा, हाँ हाँ। कि घर की हर एक कोने पे यादें हैं उनकी, फिर भी ना जाने लोग कहते हैं खाली मकान है तेरा। तो मेरे हर एक घर के हर एक कोने पे आज भी मेरी दीदी के जैसे कल थी वैसे आज भी मेरे साथ ही है। आज भी मेरे इस सफलता में उनका, देखो आप, उनके मेरे थोड़ा दिखाइएगा। वीडियो के पीछे वो दिख रही है, तो वो रहती तो मैं ज्यादा ही खुश होता। मेरे आज सफलता को, नहीं कहते कि सफलता को खुशी बांटने के लिए मेरे पास लोग कम पड़ गए। मेरे पास गिनती के लोग साथ नहीं रहे थे जब मेरा इतना बुरा मतलब वक्त आपके आया बुरा था। वक्त है, आपके रिलेशन सब भी छोड़ मेरे दिए। कोई नहीं थे, ना ही तो मेरे दादा दादी नाना नानी। मेरे घर में बस 4 लोग थे, जिस दिन दी गई बस आज भी यही 4 लोग थे, और कल भी वही 4 लोग थे। मैं अपने इस बाजुओं में एक तरफ माँ था और एक तरफ पिता था। मैं ये सोचता था कि मेरा अब होगा क्या, क्या कि दी ही घर को संभालती थी, जो करना रहता था सबको वही करती थी। पर क्या देखिए ये भी भाई हैं इनके। आप थोड़ा बताइएगा अपने भाई के बारे में। आपके भी बारे में बहुत सुना हूं मैं, बताया है कि आप भी अपने भाई के प्रति जो है चाहते थे, और आप भी जगे रहते थे भाई के साथ। जी, ये मेरी दीदी का सपना था। तो जब तक वो थी तो पूरे घर को वो हैंडल करती थी, और जब वो नहीं रही तो मैंने बस यही सोचा कि अब वो नहीं है तो उसका सपना मुझे पूरा करना है। और सारी चीज़ों को मैंने अपने तक रखा, कभी भी उन पे प्रेशर नहीं बनने दिया किसी भी चीज़ का। घर में कुछ भी बात हो जाए तो ये लोग सिर्फ मुझे फ़ोन करते। उनका बस एक ही उद्देश्य था कि उन्हें पढ़ना है और दीदी का सपना पूरा करना है। बाकी चीज़ों हम लोगों जैसे भी रहना था हम लोग रह लिए, बट उन पे कोई चीज़ नहीं आई। क्या नाम था दीदी? दीदी का नाम था पल्लवी प्रिया। पल्लवी प्रिया जी का यह फोटो है।
थोड़ा दिखाइएगा। हाँ, क्या पढ़ाई की बात थी? दीदी और एमकॉम कर चुकी थी, और एक हमारे जीवन में एक ऐसा एक क्षण आ गया था जब जीवन ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से अब कुछ जीवन बचा ही नहीं है। थोड़ा दिखाइए हम दीदी लोग का, इसका चेहरा देख लीजिएगा, एक भी ऐसा फोटो आपको नहीं दिखाएगा, दिखाई देता होगा कि चेहरे पे कोई मायूसी है। और इतना बड़ा कृपा, महर्षि मही परमांश जी महाराज भी इस घर में, थोड़ा दिखाइएगा, जूम कर दीजिएगा, तो घर के हर एक कोने में, और लग रहा है कि हम घर नहीं है, ये मंदिर में है। बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम दीदी, हाँ, आपकी हमेशा माँ ने बताया कि दीदी ही भेजी थी आपको पढ़ने। हाँ, मेरी जो आज जो हम यहाँ पर गए थे, मेरी दीदी का एक सबसे बड़ा सपना था कि तुमको अधिकारी ही बन के आना है। वो तो चली गई है, लेकिन मेरे लिए आज भी, हम लोग कभी भगवान को नहीं देखे हैं, लेकिन हम फिर भी पूजा करते हैं, महसूस करते हैं। तो मेरी दी मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन हम उसको आज भी महसूस करते हैं। आज भी हम सोते तो हमको ऐसा लगता है मेरी दी आ रही है बगल में और हमको कह रही है उठ जा भाई। आप जब हम आइएगा थोड़ा यहाँ थक जाते थे, हाँ। जब हमको ऐसा लगता था कि मुझे पढ़ने का मन नहीं है, हम निराश हो जाते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बहन आगे खड़ी है और कहता है उठ जा भाई, बस कुछ सफर और चलना है तुमको, मंजिल तुम्हारे सामने है। आज भी जब उनका नाम लेता हूँ, ऐसा लगता है कि कहीं आसपास वो खड़ी है, रूह कांप जाता है, लगता है कि आसपास वो मेरे खड़ी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी सफलता में जितना श्रेय, इधर आओ कहना, मेरी सफलता में जितना श्रेय मेरे माँ बाप का है, उससे भी ज्यादा सफल मेरे भाई का है। हम राम कभी नहीं बन पाते जब तक मेरे साथ ये लक्ष्मण नहीं होता। ये खुद जगे रहता था, ये खुद सब कुछ करता था, आज तक मेरे को एक काम नहीं करने दिया। हमेशा कहता था तुम्हारा काम है बस पढ़ना। हम हमेशा कहते हैं यदि आपका छोटा भाई हो, उससे उतना ही प्रेम कीजिए जितना माँ बाप से करते हैं, क्योंकि भाई ही अपने जीवन का आधार होना चाहिए। और मेरे लिए आज तो ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, आज मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। पढ़ाई का फोटो दिखाए कि हाँ। ये बताता था कैसे ये याद। मेरे लिए नोट्स तैयार करता था रात रात में। मेरे पास जब कम टाइम 2 महीने बचे थे तो हम नोट्स नहीं बना पाते थे, मेरी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इनकी भी मानसिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन ये रात रात अपना पढ़ाई ये नहीं कर पाता था, लेकिन ये मेरे लिए नोट्स तैयार करता था, मेरा फीडबैक देता था। इंटरव्यू के टाइम में ये बैठ बैठ के मुझे बताता था कि कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है। और हम हमेशा बोलना चाहिए यदि भाई बनना है तो मेरे भाई के जैसा बनना चाहिए। देखा है, राम लक्ष्मण की तरह एकदम जोड़ी, हम भी चाहेंगे एकदम मिलजुल के। यह परिवार, परिवार जब दुख में आ जाता है, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, जब आपका बुरा वक्त आएगा, तो आपका दोस्त साथी रिलेशन सब परिवार दूर हटने लगेंगे। देख रहे हैं, ये परिवार एक ऐसा मिसाल है, जिन्होंने ऐसा मिसाल पेश कर दिया, जो एक आदमी लास्ट अटेम्प्ट तक लगता है कि परिवार अब कुछ